अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल तालीमी सफ़र। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेट चैप्टर का ही है, वेन खाका वेन डायग्राम्स। सेट लिखने के लिए बंद शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेट जो है वो कैसे लिखते थे, हम सेट ऐसा लिखते थे, ये ए बराबर है कॉस के अंदर सेट के अरकान लिख दिए, हो गया हमारा सेट। अब एक शक्ल के अंदर हम सेट का लिखेंगे तो उससे जल्दी से समझ में आता है कि सेट के अंदर क्या क्या अरकान हैं, तो हम बंद शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अशकाल को वैन खाका कहते हैं। अब उसे वैन खाका क्यों कहते हैं, तो बरतानवी फ़िलासफ़र जॉन वैन ने पहली मरतबा इसका इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए उसके नाम से उसे वैन खाका कहते हैं। तो अब हम मिसाल के ज़रिए देखेंगे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, इसके अरकान 1 2 3 4 5 है। तो हमने यहाँ पर एक बंद शक्ल, यहाँ पर हमने एक दायरा ओवल शक्ल लिए है, उसमें सेट ए उसको नाम दिया और ये उसके अरकान लिख दिए। तो ये हमको शक्ल के ज़रिए जल्दी समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है कि ये एक सेट है और इसके अरकान क्या है। इसी तरह यहाँ पर एक बी सेट है, एक्स इस तरह के, एक्स नफ़ी 10 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, और एक्स ये सही अदद है। तो ये एक्स जो बी के अंदर जो जो अरकान आएंगे हमने ये यहाँ पर लिख लिए, एक मुस्ततील बनाए हैं, और फिर 0 से लेके नफ़ी 10, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, ये पूरे अरकान हमने बी में लिखे। तो इसी तरह हम एक शक्ल का इस्तेमाल करते हैं सेट बताने के लिए कि सेट के अरकान क्या है, वो हम शक्ल के ज़रिए बताते हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो है वो मुस्ततील, मुरब्बा और दायरा, ये तीनों शक्ल का इस्तेमाल करते हैं सेट के अरकान को बताने के लिए। तो उस शक्ल को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। तो सवाल में क्या आता है कि वेन डायग्राम बनाइए, सेट का वेन डायग्राम बनाइए। तो हमें ऐसे डायग्राम बनाकर उसको उसके अंदर सेट के अरकान बताने होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जिम्नी सेट, यानी हम इसे सबसेट भी कहते हैं। सबसेट क्या होते हैं, अब अगर एक ए और बी दो सेट है और सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब सेट बी को सेट ए का जिम्नी सेट कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, अब हमको ये दो सेट दिए हुए, एक ए है और एक बी है। यहाँ पर हमने दो सेट लिए, एक ए सेट है और एक बी सेट है, ये मिसाल के तौर पर। अब एक सेट ए है, बी का हर रुकन सेट ए में भी मौजूद है। अब ये जो हमारा ए सेट है उसमें क्या क्या रुकन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रुकन है। लेकिन बी में क्या है, 2 4 6 8। बी जो है वो जुफ्त नंबर, जुफ्त आदाद का सेट है, तो बी का हर रुकन ए में मौजूद है। यहाँ पे हमको क्या दिए हुई तारीफ, तो बी का हर रुकन यानी 2 4 6 8, ये सब उस ऊपर वाले सेट में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी ए का जिम्नी सेट है, यानी बी ए का सबसेट है, यानी ये ए का सबसेट है बी, यानी बी उससे छोटा है लेकिन बी के तमाम अरकान उसके अंदर शामिल होना चाहिए, तो तब बी उसका सबसेट बनेगा। उसे हम लिखते कैसा है, बी सबसेट है ए का, यानी बी जिम्नी सेट है ए का। जिम्नी सेट और सबसेट दोनों कहते हैं इसे। अब हम वेन डायग्राम के ज़रिए समझेंगे, वो तो बहुत इजी है। जैसा अभी एक हमने शक्ल बनाए है, उसका वो सेट ए है, उसमें तमाम अरकान होते हैं 1 से लेके 8 तक। लेकिन बी में कौन से अरकान है, 2 4 6 8। तो ये एक उसके अंदर और एक शक्ल दायरा है, ये बी सेट है 2 4 6 8। और ए में क्या आएगा, एक में 1 से लेके 8 तक तमाम अरकान आएंगे, लेकिन बी में इतने ही अरकान आएंगे। यानी जो बी है वो ए का सबसेट है, ए का जिम्नी सेट है, उसका एक टुकड़ा है। यानी ए सेट बड़ा है और उसके हम बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बी बनाए हैं, हम सी भी बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर लिखेंगे कि सी सेट हम नाम दे सकते हैं, उसमें हम सिर्फ ता का एदाद लेते हैं। तो ता का एदाद क्या है हमारे पास, 1 3 5 7। तो ये एक सी सेट हो गया जो ता का एदाद का सेट है। तो ये 1 3 5 7, ये जो बाहर का अरकान बचे इसको हम सी सेट भी कह सकते हैं। इसी तरह इसके बहुत सारे जिम्नी सेट बनेंगे। अब अगर हमने डी सेट लिए तो हम उसके अंदर लेंगे 2, ये जुफ्त मुफर्रद अदद है,
ये जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट अगर हमने 2 लिए तो एक उसका ज़िमनी सेट 2 भी बन गया। तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं कि C ज़िमनी सेट है A का, D ज़िमनी सेट है A का, यानी B, C और D ये सब ज़िमनी सेट है, यानी सब सेट है A के, इसे हम सब सेट कहते हैं। तो एक है वेन डायग्राम और एक है सबसेट। ये दोनों अब हमको एक्सरसाइज आगे जो 1.3 है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आफाकी सेट। आफाकी सेट है यूनिवर्सल सेट। अब जैसे हमने पीछे देखे थे ए सेट, उसके बहुत सारे ज़िमनी सेट थे, तो हम ए को आफाकी सेट भी कह सकते हैं, यानी तमाम ज़िमनी सेट का मजमुआ होता है आफाकी सेट, और उसे हम यू से ज़ाहिर करते हैं और मुस्ततील का इस्तेमाल करते हैं। यू को बताने के लिए हम लोग जो है वो उम्मम मुस्ततील का ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ज़िमनी सेट होते हैं जिसके, और जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम आफाकी सेट कहेंगे, और उसके जो है वो बहुत सारे ज़िमनी सेट होते हैं। यहाँ एक मिसाल दी हुई है, उसको यू से जाहिर करते हैं, तो यहाँ यू दिया हुआ है। यू बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक के यहाँ पर है ये वाले सेट के अरकान, और बी क्या है 3 4, और ए क्या है 1 2। तो ये यू सेट है, यहाँ पे हमने उसको मुस्ततील से जाहिर किए हैं। तो ए है 1 2 का सेट है, और ये बी जो है वो 3 और 4 का सेट है। बाकी क्या बचा 5 6, ये बाहर आएंगे दोनों के, यानी ये ए सेट के लिए दायरा है, बी का भी दायरा है, और ये दोनों सेट के बाहर कौन से अरकान है 5 और 6। तो आफाकी सेट जो है वो क्या होता है वो भी देख लिया हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेट का मुकम्मला सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहेंगे, पहले हम देखते हैं कि देखो अब हम एक सेट यू ले रहे हैं, वो आफाकी सेट है, और एक सेट ए ले रहे हैं, यानी ए जो है उसका ज़िमनी सेट है। एक हमने यू सेट लिए, एक उसका ए सेट लिए ज़िमनी सेट, यानी ए जो है वो यू का सब सेट होगा। तो ऐसे तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद हो लेकिन ए में मौजूद ना हो, तो इन पर मुश्तमिल सेट को सेट ए का मुकम्मला सेट कहते हैं। अब ये क्या होगा, तो ये कैसे देखेंगे। अब हमने एक सेट लिए है यू, ये यू सेट है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये यू सेट है। अब उसमें क्या है, ए उसका ज़िमनी सेट है। अब ए ज़िमनी सेट में हमने कौन से अरकान ले लिए, हमने ले लिए बी डी और एफ, ये ज़िमनी सेट में हमने ले लिए, तो ये ए जो है उसका ज़िमनी सेट है। अब हमको तारीफ़ क्या दी हुई है कि ऐसे अरकान, ऐसे तमाम अरकान जो आफाकी सेट में मौजूद हो, आफाकी सेट में मौजूद है लेकिन ए सेट में मौजूद नहीं है, यानी ज़िमनी सेट में वो मौजूद नहीं है। ये कौन से अरकान होंगे उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, वो होगा ए सी ई और जी, यानी ये जो अरकान है वो ए में मौजूद नहीं है, तो इस अरकान का जो सेट बना उसको हम कहेंगे ए का मुकम्मला सेट। यानी ए में वो अरकान नहीं है लेकिन यू में है, तो हम उसको ए का मुकम्मला सेट कहेंगे, और उससे हम ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सी ऐसे छोटा सी लिखते हैं, से जाहिर करते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है ना, तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा आफाकी सेट है और ये ज़िमनी सेट है ए। अब ज़िमनी सेट के अरकान, ऐसे अरकान जो ज़िमनी सेट में मौजूद नहीं हैं, वो आफाकी सेट में हैं पर इसमें नहीं है, तो उनका एक अलग से हम सेट बनाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब यहाँ पर वेन डायग्राम में देखिए, ये वेन डायग्राम में हमने यू लिए, यू में हम अपने तमाम अरकान लिखे और ए के अरकान जो है वो दायरे में लिख दिए। ये ए है, ये ए के अरकान क्या होगा, बी डी एफ, बाकी बचे अरकान क्या है, ए सी ई जी, ये बाकी के अरकान है। तो ये जो है वो ए हुआ, लेकिन ये बाहर का जो सेट हुआ वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, ये हमारा ए डैश हो गया, और ये दोनों को मिला के हमारे पास यू है। अब एक और बात, अब हम ए डैश का डैश निकालते हैं तो वो ए आता है, वो कैसे। अब अगर हमने ये ए डैश है, ए डैश का हमको और कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब क्या होता है कि उसके अरकान को छोड़कर बाकी के यूनिवर्स, ये जो यूनियन सेट है
उसके जो बाकी अरकान बचते वो लिख लेने के, वो कॉम्प्लीमेंट रहता। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए डैश का, तो ए सी ई जी, ये अरकान छोड़ के बाकी के अरकान लिखेंगे। तो वो क्या आएंगे, बी डी और एफ, तो ये अरकान है, तो वो सेट ए हो जाएगा। तब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए, तो ये हो गया सेट का मुकम्मला सेट। अब हमको ज़िमनी सेट के बारे में किताब में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उसमें क्या दिया है, हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है, यानी ए सबसेट होगा ए का। और दूसरा पॉइंट है खाली सेट हर सेट का ज़िमनी सेट होता है, यानी खाली सेट भी जो है वो हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। और पहले क्या देखे हमने कि हर सेट खुद अपना ज़िमनी सेट होता है। तीसरा पॉइंट क्या दिया है, अगर ए बराबर बी होगा तो। अब अगर दो सेट है और वो दोनों सेट मसावी सेट है, तो क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, यानी दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट होंगे। और अगर ए सबसेट, और इसके उलट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में, कि अगर ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, तब हम क्या पता लगा सकते हैं कि ए और बी मसावी है। कोई सवाल में हमको दिया है कि दोनों दो सेट है और वो दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब क्या होगा कि वो दोनों बराबर है। तो ये चारों पॉइंट देख लिए हमने। अब इसके बाद हमको मुकम्मला सेट के भी बारे में से ही पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और ए डैश इन दोनों में एक भी रुकन मुश्तरिक नहीं होता, मतलब जो हम लोग दो सेट ए लेंगे और ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोनों में कोई भी मुश्तरिक रुकन नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, ए अगर सबसेट है यू का और ए डैश भी सबसेट होगा यू का, यानी दोनों भी यू के सबसेट होंगे, ए बी और ए डैश भी। तीसरा पॉइंट दिया है आफाकी सेट का मुकम्मला सेट खाली सेट होता है। अगर हम लोग ने यू का डैश लिए, यानी यू डैश अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होगा, अब हम लोग क्या एलिमेंट लेते हैं इसके अंदर, जो एलिमेंट उसमें नहीं होते वो लिखते हैं ना। तो यू में जो एलिमेंट नहीं होंगे, अब यू में तो सभी एलिमेंट होते हैं, तो इसीलिए उसका यू डैश क्या होता है, अगर हम लोग यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो खाली सेट होता है। चौथा पॉइंट क्या दिया है, खाली सेट का मुकम्मला सेट ज़ेरेगा और आफाकी सेट होता है। अब हम लोग ने अगर खाली सेट का मुकम्मला सेट निकाले, इसका तीसरा वाला पॉइंट है ना इसका उलट, कि खाली सेट का मुकम्मला सेट अगर हम निकालेंगे तो वो यू सेट होगा। अब एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।